नमस्कार, सभी को प्रणाम। आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? हम योग के बारे में कुछ जानते हैं, वो आपको बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल अनुभव योग है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इस योग में हम उनका नाम लेते हैं। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए। तो हम उनके ध्यान में जाते हैं, तो विद्या का वरदान यानी एक ऊर्जा मिलती है हमें पॉजिटिव। उससे हम स्वस्थ भी रहते हैं और संतुलित रहते हैं और आनंदित भी रहते हैं। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं का सत्कार इस योग प्रार्थना से हो जाता है। जैसे गुरुओं को समझने के लिए जो पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो गुरु को हमें थोड़ा समझना है। गुरु एक भलाई का भाव होता है। जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, वो हमेशा यही चाहते हैं कि ये बच्चे स्वस्थ रहें और प्रत्येक कार्य में सफल रहें। तो जो हमें विकसित करने का ये जो इच्छा है, उसको गुरु कहा गया है। और ऐसे ही हमारे विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी ऐसा कभी नहीं चाहते कि ये बच्चे फेल हो जाएं या अस्वस्थ हो जाएं। यानी वो भी हमेशा यही इच्छा रखते हैं कि ये बच्चे आगे बढ़ें और विकसित हो जाएं और स्वस्थ रहें और मतलब सफल रहें, ऐसा ये भी चाहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन भी ऐसा ही चाहते हैं। तो कहा गया है कि गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इस योग प्रार्थना से इन गुरुओं का सत्कार होता है और उससे हम महान बनते हैं। महान का अर्थ है हम प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, उसको महान कहा गया है। जैसे अभी कोई डॉक्टर बनेगा आप में से, तो वो डॉक्टर बन जाना उसको महान कहा गया है। तो जैसे किसी को मतलब कि टीचर बनना है, किसी को कुछ बनना है, वो बन जाना उसको महान कहा गया है। तो इस प्रार्थना का ये प्रैक्टिकल इसीलिए है कि गुरुओं का सत्कार करने से हम महान बनते हैं। जैसे अभी हम योग को थोड़ा समझेंगे। योग मनुष्य जीवन के दो आधार बताए गए हैं, एक हम, एक हमारा। तो जो हमारा है वो शरीर होता है, और शरीर के अंदर जो हम होते हैं अंदर, उसको आध्यात्मिक कहा गया। उसके लिए सभी योग परंपराएं, उस हमको योग से ही पोषण मिलता है। जैसे हम अगर नियमित योग करते हैं तो हम हमारे शरीर को सफल भी रखते हैं, स्वस्थ भी रख सकते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल भी रहते हैं। तो उस हम के लिए योग है। शरीर के अंदर जो होता है उस आधार के लिए योग है पूरा। योग जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये योग परंपराएं हैं। और तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर जाना, और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना जिस समय हम योग करते हैं। तो योग की 8 स्टेप बताई गई है। आप जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि।
तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी हमारे लिए उचित है उसको अपना लेना। फिर आता है आसन। तो जिस आसन, जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में हम योग करते हैं उसको आसन कहा गया। जैसे अभी हम बैठे हैं सुखासन, फिर एक दो और है जैसे वज्रासन, इनको आसन कहा गया है। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे शरीर पे हमारा ही नियंत्रण हो जाता है, उसको प्राणायाम कहा गया, नियंत्रण। फिर आता है प्रत्याहार। तो अगर मैं ऐसे नियमित बैठता हूं, ईश्वर से योग करता हूं, तो प्रत्येक आहार के पीछे प्रति जागरूक हो जाता हूं। ऐसा उस जागरूकता को प्रत्याहार कहा गया है। यानी प्रत्येक आहार हम अच्छा अच्छा ही करने लग जाते हैं। अच्छा ही पढ़ना, अच्छा ही लिखना, अच्छा ही व्यवहार करना, सब अच्छा अच्छा करने लग जाना प्रत्याहार है। फिर आता है धारणा। तो धारणा का अर्थ है जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है ऐसी हमारी भावना हो जाती है, मान्यता हो जाती है, तो उसको कहा गया है धारणा। और फिर हमारा उस ईश्वर पे हमारा ध्यान जाता है, उसको कहा गया है योग। और फिर आता है सिद्धि। तो योग हमारा सिद्ध हो जाता है योग। तो ये 8 स्टेप अभी ये 5 मिनट की योग प्रेयर में हो जाएगी। इससे हम प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, और ये धीरे धीरे अनुभव में आएगा हमारे। तो अभी हम वो योग करेंगे 5 मिनट का। इसके लिए सभी आराम से बैठ जाएं, कुछ भी नहीं करना योग होगा, कुछ भी नहीं करना। जैसे ईश्वर को परमात्मा कहा गया, वो कण कण में रहता है, और हमें जो शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसको आत्मा कहा गया इस योग में, आध्यात्मिक भाषा में। तो वो जो आत्मा का परमात्मा से मिलना योग होता है। और अभी जब हम कुछ नहीं करते उस समय ईश्वर हमसे मिल जाते हैं, तो उस वो योग हो जाता है हमारा। और जब ईश्वर हमसे मिल जाते हैं तो फिर हमें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। जैसे हम अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य दे देते हैं, और कमजोर हैं तो शक्ति दे देंगे। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मन को लगा देंगे पढ़ाई। ऐसे मतलब जो भी चाहिए वो उस समय वो वरदान दे देते हैं। तो अभी हम वो 5 मिनट का योग करेंगे। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें इनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र। जैसे हम सभी आराम से बैठ जाएं, अभी एकदम आराम से 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना है। सुनेंगे हम, इसमें योग प्रेयर चलेगी, वो सिर्फ सुनेंगे। और सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, कुछ भी नहीं करना है, यानी आंखों से भी कुछ देखना नहीं है, और एकदम आराम से बैठ जाना है। सभी गुरुजनों से रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट के लिए एकदम आंखें बंद रख लें और कुछ भी ना करें। अभी अब सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। भारतीय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को साधु भाव को रख के ध्यान दें। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम
शांति पृथ्वी शांति रापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को, आंखें खोल सकते हैं। जिन्हें भी अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा। गुरुजनों को नहीं लगा? धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है और हमारे आध्यात्मिक भाषा में माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद भी कहा गया है। इस पॉजिटिव ऊर्जा से हम स्वस्थ भी रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। और ये जो पॉजिटिव ऊर्जा का योग मिला है वो हमारे जो विद्यालय है ना, उसके जो प्रधान गुरुजी हैं उनके माध्यम से मिला है। तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे दिल से। अच्छा, विद्यालय को आध्यात्मिक भाषा क्या है? जैसे विद्यालय को देवभूमि कहा गया है और आध्यात्मिक भाषा में जो माता पिता और गुरुजन होते हैं उनको देवी देवता कहा गया है। और विद्यालय को देवभूमि इसलिए कहा गया है, देवी देवता वो रहते हैं गुरुजन इनमें, इसमें, इसलिए देवभूमि हुआ। देवता का अर्थ है देने वाले, जो हमें देते रहते हैं, जो भलाई की इच्छा देते रहते हैं, उस शक्ति को मतलब कि देवी पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है। वो माता पिता और गुरुजन देते रहते हैं, इसलिए उनको देवी देवता कहा गया है। और जो विद्यालय का प्रधान होता है उसे राजा कहा गया है। ऐसी आध्यात्मिक भाषा है। और ये योग अभी 21 दिसंबर 2024 से सभी जगह चलाया जा रहा है। इससे मतलब बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन वो अनुभव में आते हैं, बताने में नहीं, वो अनुभव में आते हैं। हमें धीरे धीरे ये सब अनुभव होते हैं लाभ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को योग बताने का अवसर मिला। और गुरुजी से प्रार्थना है 2 शब्द एक बार बताएं, कैसा लगा, आपका अनुभव बताना है गुरुजी। हाँ बेटे बेटे सावधान। आज योग गुरु महेश जी कुमावत निवासी सावश्री हमारे विद्यालय में पधारे। हम विद्यालय परिवार इनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इन्होंने योग के बारे में बताया। योग हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ाता है और नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं उनको दूर करने का काम करता है। हमारा शरीर है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों को भी योग के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार से बाबा रामदेव विश्व के अंदर योग के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है और भारत को विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाई है, वो क्या कारण है? एक योगी है। इसलिए प्रत्येक बच्चे को
और प्रत्येक अपने माता पिता, बच्चे भी अपने माता पिता को कहें कि सभी योग करें। धन्यवाद।